अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद। मेरी पर्दा नशीन माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे और आप तमाम को दिन की बातों में, दिन की कामों में अल्लाह तबारक व तआला जारी नसीब फरमा रहा है। और मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ मैं बोलने वाली हूँ, अल्लाह मेरे ज़ुबान से हक़ और सच बात निकालें, आमीन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी असल मकसद की तरफ। मेरी मोहतरम अजीज़ माओं और बहनों, हम लोग रमज़ान को किस तरह मनाना है, रमज़ान किस तरह गुजारनी है, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम से कि इंशाअल्लाह रमज़ान का मुकम्मल फ़ायदा उठाने की कोशिश में आप लोग लगे होंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी माँ और बहनों, रमज़ान का नाम सुनते जैसे रमज़ान का वक्त आता है तो सबके दिल व दिमाग में आने वाली पहली बात और याद आने वाला पहला काम रोज़ा। सबके दिमागों में रोज़ा नाम याद आ जाता है। मेरी अजीज़ माओं और बहनों, इस्लाम की 5 बुनियादों में से ये भी एक अरकान है। देखिए मेरी माँ और बहनों, हम लोग 2 अरकानों के बारे में बात कर चुके हैं, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम लोगों की इसके बारे में बात हो चुकी है और नमाज के बारे में हमारी बात हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं हाजिर हुई हूँ आप तमाम के सामने। रोज़े की क्या फजीलत है, रोज़ा रखने से अल्लाह हमें क्या अजर अता फरमाता है और रोज़े की हम कैसे हिफाजत करें, रोज़े की हम कैसे कदर करें। मेरी अजीज़ माओं और बहनों, देखिए इस्लाम के 5 अरकानों में से एक अरकान रोज़ा भी है। तो हर मुसलमान भाई बहन पे, आकिल बालिग समझदार पे रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी इसका मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया गया है जैसा कि तुमसे पहले वालों पर, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हर आकिल बालिग समझदार सेहतमंद पर रोज़ा फ़र्ज कर दिया है। तो हमें हर हाल में रोज़ा रखना होगा। कहते हैं कि रोज़े से क्या फ़ायदा मिलता है, भूखा रहना है, सिर्फ रोज़े का नाम भूखा रहना है, प्यासा रहना है और सोते रहना, इसको रोज़े का नाम है, ये रोज़ा है? नहीं मेरी माँ और बहनों, रोज़ा रहकर अल्लाह की इबादत करें, रोज़ा रहकर नमाज पढ़े, रोज़ा रहकर कुरान की तिलावत करें, रोज़ा रहकर जिक्र व अज़कार करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला कहता है रोज़ा हर हाल में हर किसी को रखना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जहन्नुम की आग से 70 साल की मुसाफत को दूर रखेगा। यानी जहन्नुम की आग से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा रोज़ेदार इंसान को। तो और कीजिए 70 साल अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नुम की आग से हिफाजत करेगा। और एक हदीस में आता है, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए ख़ास है।
जन्नत में 8 दरवाजे हैं और एक दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदारों के लिए ख़ास कर दिया गया है, जिसका नाम बाबुर रैयान है। मेरी अजीज़ माओ और बहनों, क़यामत के दिन पुकारने वाला पुकारेगा कि कहाँ है वो लोग जो अल्लाह के लिए भूख और प्यास में तड़पते थे, गर्मी को बर्दाश्त करते थे, तो चलो आओ इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। तो रोज़ेदार उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे। किस दरवाजे से? बाबुर रैयान, जो रोज़ेदारों के लिए ख़ास है। दाखिल होने के बाद उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा और किसी को उसमें जाने की इजाज़त नहीं होगी, किसी को उसमें दाखिल होने की परमिशन नहीं दिया जाएगा सिवाय रोज़ेदार के। तो गौर कीजिए, रोज़ेदार के लिए अल्लाह ने कितना बड़ा दर्जा दे रखा है। यहाँ तक कि जन्नत में रोज़ेदार के लिए एक दरवाज़ा खास कर दिया। और रोज़ा रहने से रोज़ेदार के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन कुरान और रोज़ा रोज़ेदार के लिए सिफारिश करेगा, यानी रोज़ा अर्ज़ करेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इस बंदे को खाने से, पीने से और दिल की नफ्स ख्वाहिशों से मैंने इसको रोका रखा था। मैं इसके हक में सिफारिश कर रहा हूँ, तू इसको कबूल फरमा ले और इसके हक में मग़फ़िरत रहमत का मामला अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल कर लेगा और उसको जन्नत में जगह अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि रोज़ा जो हम भूख से रहते हैं, प्यास से रहते हैं, हमारे मरने के बाद हमारा रोज़ा हमें साथ देगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, हर चीज़, हर अमल का बदला जन्नत है। नमाज पढ़ो तो जन्नत मिलेगी, ज़कात दो तो जन्नत मिलेगी, हज करो तो जन्नत मिलेगी, सदका खैरात करो तो जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखो तो खुद मैं मिलूंगा। अल्लाह कहता है, रोज़े से मैं मिलूंगा। अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, यानी रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा और खुद मैं उसका सिला दूंगा। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बात है। अल्लाह तबारक व तआला हर अमल के बदले जन्नत देता है, लेकिन रोज़े के बदले खुद अल्लाह मिलता है। जब अल्लाह ही मिल गया तो हमें दुनिया से क्या ज़रूरत, दुनिया की राज़ी से क्या ज़रूरत, पैसों से क्या ज़रूरत, माँ की क्या ज़रूरत, कपड़ों की क्या ज़रूरत। अल्लाह ही राज़ी हो गया तो सब कुछ हासिल हो गया। मेरी अजीज़ माँ और बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ेदार की नींद भी इबादत में शुमार कर दिया जाएगा। रोज़ादार जब सो जाता है थक के, अल्लाह तबारक व तआला उसके नींद को भी इबादत में लिख देगा और रोज़ेदार का सांस लेना तस्बीह के मुताबिक लिख दिया जाएगा और उसकी दुआओं को कबूल कर दिया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिस तरह रमज़ान के लिए शुरू साल से जिस तरह तैयारी चलती है, इसी तरह जन्नत में हूरें रोज़ेदारों के लिए शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती है। कितनी प्यारी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, रोज़ा इंसान के लिए जन्नत में जाने के लिए एक मजबूत जरिया है, एक ढाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हर चीज की ज़कात होती है, हर चीज की, माल की, घर की, कपड़ों की, पैसों की, हर चीज की ज़कात होती है। और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। हम ज़कात देने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं, हमारे पास ज़कात देने की ताकत नहीं है, तो हम जिस्म का ज़कात तो दे सकते हैं ना मेरी माँ और बहनों। तो मेरी माँ और बहनों,
ہر حال میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں. ہر حال میں بھی ہر انسان پہ اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے. ہر انسان کے لیے روزہ فرض ہے. جب بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سے اس کی ہر زندگی ختم ہونے تک اس پر روزوں کو فرض کر دیا جاتا ہے. میری عزیز ماں اور بہنوں، روزہ رکھنے سے ہمیں اللہ ملتا ہے، تو روزہ رکھ کر اللہ کو پائیں. روزہ رکھ کر اللہ کو خوش کریں. کسی حالت میں بھی روزے کی قضا ہرگز بھی نہ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کیسے روزے رہا کرتے تھے، کس طرح عبادت کرتے تھے روزے کی حالت میں، اور روزے کی جتنی بھی فضیلت ہے پورے کا پورا روزے کا فضیلت اپنے اوپر لے لیتے تھے. اتنی اچھے سے اچھی عبادتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے. میری عزیز ماں اور بہنوں، جب ہم روزہ رہتے ہیں تو کیا فائدہ ہے کہ ہم روزے کی کوئی خیال نہیں کرتے ہیں، بس کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور اس کی حفاظت کرنا ہمیں نہیں آتا ہے. لیکن روزے کی حفاظت کیا ہے؟ روزے کی حفاظت ہے کہ سب سے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. برے چیز دیکھنے سے، بری جگہ دیکھنے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور اپنے کانوں کی حفاظت کریں. اپنے کانوں کو بری باتوں سننے سے، بری باتیں ہمارے کانوں میں پہنچنے سے حفاظت کریں، اور اپنی زبان کی حفاظت کریں. بری باتیں بولنے سے، دوسروں کو تانا دینے سے، دوسروں کو گالی دینے سے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے اپنی زبان کی حفاظت کریں. اور روزے کی حالت میں حرام کھانے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. حرام لقمہ اپنے پیٹ میں جانے سے حفاظت کریں، کیونکہ روزہ رہتے ہیں بھوک پیاس سے، لیکن حلال نہ کھائیں، حرام کھائیں تو روزہ رہ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور بازو کا ہر چیز کا خیال رکھیں، ہاتھ کا، پیر کا، پیٹ کا، جس پہ حرام چیز نہ پڑے، حرام نگاہیں نہ پڑیں، اس کے اپنے آپ کی حفاظت کریں. ہر برے کام کرنے سے حفاظت کریں، برے بات بولنے سے حفاظت کریں، چاڑی چگلی کرنے سے حفاظت کریں، غیبتیں کرنے سے، بے پردگی کرنے سے، یہیں جانے سے وہاں جانے سے، ہمیشہ روزے میں رہ کر ہمیشہ اتنا مست کھانے سے اپنے روزے کی حفاظت کریں. اپنے روزے کو بچائیں، اپنے روزے کا خیال کریں، اور ہر حال میں روزے کو اپنے اوپر فرض سمجھیں. اپنے اوپر روزے کو فرض سمجھ کے چاڑی بول رہے ہیں، چگلی بول رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے پیروں سے برے جگہوں پہ جا رہے ہیں، لیکن بھوکے پیٹ سے روزہ ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میری عزیز ماں اور بہنوں، جب روزہ ہم رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. یعنی جب ہم روزہ رہتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خالی مشن جل رہی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مشن میں ہمارے ذریعے گناہوں کو اٹھا کر ڈال کر لکڑی کو جلائیں تو راکھ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارے گناہوں کو ہماری خالی مشن میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالی ڈال کے جلا کے راکھ کر دیتا ہے. تو غور کیجئے، اپنے گناہوں کو جلانے کی کوشش کیجئے، اور روزے کی فضیلت کو جانتے ہوئے، روزے کی اہمیت کرتے ہوئے، روزے کی قدر کرتے ہوئے اپنے روزے کو بچائیں برے کاموں سے، اپنے روزے کو بچائیں برے عادتوں سے، روزے کو بچائیں ہر برے کام سے، اپنے روزے کی حفاظت کریں. تو میری عزیز ماں اور بہنوں، میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ روزے کو ٹوٹنے سے، روزے میں برے باتوں کرنے سے، برے کام کرنے سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کا کام کرنے کی، اور اپنے روزوں کا اچھے سے اچھا فائدہ اٹھانے کی، اپنے گناہوں کو جلانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس ماہ رمضان کی مکمل روزے رکھنے کی اللہ مجھے اور آپ تمام کو طاقت نصیب فرمائے، اور ہم رمضان کا اچھے سے اچھا خیال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو روزے کی قدر کرنے کی اللہ ہدایت دیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही साथ में शेयर भी कर दीजिए।